हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में फिर से वेलकम कर रही हूँ आपका। बच्चों, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिलेटेड टू द एनडीए एग्ज़ाम जो भी अभी आपका 2024 में होने वाला है। उसमें मैथमेटिक्स का कितना सिलेबस आएगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और कैसे आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, ये हम सब आपको करवाएंगे इसी चैनल के थ्रू। बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। हम आपका टाइम टू टाइम रिलेटेड टू द चैप्टर क्लासेस भी लेंगे और आपको जितने हो सकेंगे उतने मॉक टेस्ट भी आपको करवाएंगे। आपने सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर जो भी चीज़ आपको लगती है वो आपने हमारे साथ कमेंट सेशन पे हमको बतानी है। तो आज मैं थोड़ा सा सिलेबस आपके साथ में डिस्कस करूंगी कि आपका मैथमेटिक्स का 2024 में सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको पढ़ना क्या है। एनडीए का एग्ज़ाम तो करना है, लेकिन पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस हम उसी पे बात करेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले रहता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर बच्चों आपके पास में ऐसा नहीं कि ओनली 12th का ही आएगा, 11th का भी आएगा। सेट से रिलेटेड आता है, ऑपरेशन सेट का आता है, वेन डायग्राम का आता है, डी मॉर्गन लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आते हैं, रिलेशन, इक्वलेंस रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन, रियल नंबर और लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट्स, यूनिटी, बाइनरी सिस्टम नंबर, कंजर्वेशन ऑफ नंबर एंड डेसिमल सिस्टम, ये सारे जो हैं वो आपके अलजेब्रा में आते हैं। इसके अंदर आपके जैसे लॉगरिथमिक के जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो भी आती है। बाइनोमियल थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आती है। आपको दो लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल में सॉल्यूशंस कैसे निकालें इन ग्राफ के अंदर, वो भी आता है। वो सब हम आपको करवाएंगे, बस आपने हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों जो आपका सेट का है या ऑपरेशनल सेट है, वेन डायग्राम है, डी मॉर्गन लॉ है, ये 4 टॉपिक मैंने वीडियो इसकी बना रखी है। आई थिंक ये +1 क्लास का टॉपिक है, आप उसमें भी उसको जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम फिर से दोबारा भी करवाएंगे। लेकिन इसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है आपको। रिलेशंस, आपका फंक्शन जो हो गया, फंक्शन तो खैर नहीं पूछा है, रिलेशन का पूछा है, तो रिलेशन का भी मैंने उसमें अच्छे से करवा रखा है। और एक बात बच्चों, इसी नाम के से रिलेटेड हमारी एक ऐप ही है जिसमें मैंने इन चैप्टर से रिलेटेड 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज भी एक डाल रखी है। आप उसमें जाके भी उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करिए और इनसे रिलेटेड जो 4 ये चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बना के डाले हैं। आप उनको जाके प्रैक्टिस करें, आपका सेट, ऑपरेशन सेट वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारे पास में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स भी हमने अभी 12th क्लास में बच्चे जो मैथमेटिक्स का एग्जाम अभी देंगे उसमें उन्होंने मैट्रिक्स पढ़ रखी है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक जो टॉपिक बचते हैं जैसे क्रैमर थ्योरी है, आपकी मैट्रिक्स मेथड है, इस पे हम वर्क करेंगे और जो भी टॉपिक जो बचता है उस पर भी हम काम करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को आपने अच्छे से पकड़ के रखना है, अच्छे से उसको करना है। आती है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इसमें एनडीए के एग्जाम्स में। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, छोटी छोटी जो भी ट्रिक होगी इसमें। जैसे आपको एंगल है उसकी मेज़र करनी है, डिग्री है, रेडियंस है, रेशोज़ के बारे में है, आइडेंटिटी जो आपने पढ़ रखी है डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं, रिलेटेड टू सम, डिफरेंसेस के बारे में, आपका मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो एंगल्स होते हैं कैसे उसको निकालते हैं हम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी हम बताएंगे। एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आता है 10th क्लास से, ठीक है, जिसमें आप एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन से पढ़ते हो, ठीक है। अब आगे है हमारे पास में एनडीए एनालिटिक ज्योमेट्रिकली फॉर 2 and 3 डिमेंशंस, ठीक है। 2 and 3 डिमेंशंस, ये बहुत इजी सा चैप्टर है, आई थिंक ये सबसे इजी है, बट इसमें छोटे छोटे रूल्स होते हैं और काफ़ी मतलब स्कोरिंग भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, XYZ वाला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन वेरियस फॉर्म है, एंगल बिटवीन द 2 लाइंस है, ठीक है, ये भी पढ़ाएंगे हम।
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, आपका है एक्सिस कॉनिक सेक्शन का है, ये आपका +1 का भी इसमें बीच में आ जाता है, जिसमें आपने एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला के बारे में पढ़ रखा है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ये मत सोचिएगा कि इसमें आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, इसमें आपको कई बार स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो वो सब क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन को साइन के बारे में, रेशियोज के बारे में, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, लाइन इन वेरियस फॉर्म, ये सारी जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। ये सब आपका सिलेबस है 10th का, 11th का और 12th का। अगर जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली ना, वो एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या आएगी, डोमेन रेंज, आगे फंक्शन की बारी भी, फंक्शन की बारी भी आ गई है आपका 1 ऑन टू इनवर्स फंक्शन। ये मैंने आपको समझा रखा है, आई थिंक इसमें से आपका +1 का इनवर्स का बचता है, लेकिन ऑन टू 1 मैंने करवा रखा है, कंपोजिट फंक्शन भी करा रखी है। प्लीज सेशन देखेंगे आप, जब चैनल में देखेंगे आपको वीडियोस इससे रिलेटेड मिल ही जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी पढ़ लिया है हमने, ठीक है। ऑपरेशंस जो कॉन्टिन्यूटी फंक्शंस पे लगते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, फिजिकली इंटरप्शंस ऑफ ए डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस क्या हैं, प्रोडक्ट, कोशेंट ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा। अभी आप पेपर के लिए भी तैयारी कर रहे होने 12th क्लास के बच्चे, मैक्सिमा मिनिमा से काफ़ी मैंने बताया है आपको, काफ़ी इसके आई थिंक 2 या 3 सेशन मैंने डाल रखे हैं, उसमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड होगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैंने आई थिंक करवाए हैं। अब आगे आता है आपका इंटीग्रल एंड कैलकुलस से आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कंबाइंड में है, ठीक है। आपने जो अभी पढ़ा है आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर का, लीनियर इक्वेशंस का डिग्री ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिग्री ऑर्डर आपके बड़े अच्छे नंबर ला सकती है, बट देखना पड़ेगा आपको उसको। और उसके बाद आपका कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं, ये भी मैंने समझाया है। पार्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ रखा है। ओके, डिटर्मिनेंट का देखते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर आपका आता है कि एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट, इसमें हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ आपने उस वे में नहीं पढ़ी है, आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस करे हैं, वैसी नहीं है। बट ये यहाँ पे आ गई, देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स में, ये भी हमने समझा रखी है आपको, क्लियर, ठीक है। कि अगर हमको इंटीग्रेशन किसकी करनी है, इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, ये भी हमने पढ़ रखा है, बट इसको मैं समझाऊंगी कि मीनिंग क्या है। बट वर्क का आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा बचता है आपका, ठीक है। ये भी अब एक चीज बचती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे सब। ये तो पूरा का पूरा आपका 12th क्लास का है, ये वाला तो पूरा का पूरा। अगर जिन बच्चों ने 12th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छे से कर लिया तो ये यहाँ से पक्का है कि बहुत अच्छे आप नंबर ले सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही करवाई थी, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया था। एक अदर चीज़ जो बचती है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एनडीए सिलेबस फॉर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा भी हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हमने कर ही रहे हैं। इसमें एडिशन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, क्रॉस की कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों मैंने करवाई है। अभी चल ही रही है ये वेक्टर वाली, बट पेपर के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट रखा है, बट इसके अंदर भी हम इसको अच्छे से कर लेंगे। ये आपके वेक्टर अलजेब्रा बहुत नंबर के रहते हैं। ये मतलब कि अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा वर्क किसके ऊपर करना है तो ये आई थिंक ये हो गया, और जो पिछला डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये काफ़ी अच्छे नंबर आपके लेके आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा आता है आपका फॉर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स जो है ये थोड़ी सी मुश्किल रहती है बाकी चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो इतना भी मुश्किल नहीं रहता है। मीन, मॉड एंड मीडियन ही निकालने हैं, बट थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रोबेबिलिटी तो डिपेंड ही सारी प्रैक्टिस पे करती है। तो सबसे ज़्यादा वर्क आपने उन चैप्टर पे करना है जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, जिसको आप, क्योंकि अप्रैल में, आई थिंक अप्रैल या मई में इसका एग्जाम है, तो उस पे वर्क ज़्यादा करना है जिस पे आपकी
पकड़ अच्छी होगी। मैथमेटिक्स का सेशन मैं खुद लूँगी, मैं ही मैथमेटिक्स आपको पढ़ाऊँगी और उसके साथ साथ हम उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ कुछ टाइम में, थोड़े ही टाइम के बाद आपको इसके जर्नल साइंस में क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का क्या सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको प्लीज़ बच्चों हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं या कई कारणवश वो नहीं कहीं कोचिंग ले सकते हैं, तो घर बैठ के दिन के 2 या 3 घंटे वीडियो सेशन देख के अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ उनको लाइक ज़रूर करें और ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ जितने बच्चों को आप शेयर कर सके उतना अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।